ओम वांग में मनस्य प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर में एधि वेदस्य में आणिस्था श्रुतम मे मा प्रहासी अनेनाधीते नाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ऐतरेय का पहले अध्याय के पहले खंड का पहला मंत्र कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज दोबारा पढ़ते हैं। ओम आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत् नान्यत् किंचनमिषत् स ईक्षत लोकानुसृजा इति। ओम निर्गुण सगुण परमात्मा का निकटस्थ अविशिष्ट नाम है और उसमें मन को स्थिर करने की कोशिश करके तब उपनिषद समझे। आत्मा किसका नाम है? आत्मा यानी कोई एक अलग सी वस्तु नहीं सोचना है। आत्मा शब्द हमसे रिलेटेड होता है, हमारी असलियत, ये इसको हम हिंदी में कह सकते, खुद हमारा स्वरूप, ये इसके नाम हो सकता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आत्मा शब्द कष्टकारक होता है। मेरी आत्मा, तो आत्मा किसी चिड़िया का नाम ऐसा लगता है, मेरे अंदर कुछ है ऐसा लगता है। और आत्मा मरती नहीं, मारती नहीं, उनकी आत्मा एक ग्रेनाइट पत्थर जैसा मेरे को। तो आत्मा को अपने से अलग सोचना ही गलत है। मेरी असलियत, इसको आत्मा कैसे, मेरा स्वरूप, मैं जो दिख रहा हूं ये मेरा स्वरूप नहीं है। उपनिषद पढ़ रहे हैं और हमने सारा संबंध भाष्य के द्वारा जान लिया है कि इसमें कर्म का प्रसंग नहीं, ज्ञान पाना है हमको। इसलिए उपनिषद के प्रसंग में हम अपने को क्या सोचते हैं? मैं एक चेतन का नाम हूं और जो चेतन इस शरीर मन से संबंधित है। अब शरीर मन से संबंधित चेतन हो नहीं सकता, पर है। हम अंग्रेजी में कहते हैं फैक्ट ऑफ लाइफ। ऐसा आज का अनुभव हमारा है। तो फिर हम ढूंढने निकले कि असली क्या है। फिर आज का अनुभव अगर हमारा ये है, तो फिर वास्तविक सत्य क्या है? ट्रुथ और फैक्ट, इसमें फर्क करना सीखना होगा। ट्रुथ माने सत्य, वो हम पर तुम पर डिपेंड नहीं करता, वो सत्य है। फैक्ट कहते हैं तो फैक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव में आने वाला सत्य आज, इसको फैक्ट कहते हैं। तो मैं जो है इस शरीर मन से, इस शरीर मन से व्याख्या नहीं कर सकते हम। शरीर तो सदा बदलता है, किस शरीर से कहेंगे? मन सदा बदलता है, किस मन को कहेंगे? ये तो हमारी एक प्रतीति है, ये शरीर और इट्स ओनली ए फीलिंग, टेम्पररी, चेंजिंग एवरी मोमेंट। तो फिर ये फीलिंग का मूल क्या है? या अगर ये फीलिंग है तो मूल क्या है जिसके कारण ये फीलिंग उठ रही है? उसको हम कहेंगे वो हमारी असलियत है, वो हमारा स्वरूप है। और हमारा मन है, हम एक इंडिविजुअल है, मैं सोचा इसलिए हमारा स्वरूप है। तो हमारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप है, सब दुनिया का स्वरूप है। पर हम उसको दुनिया का स्वरूप नहीं सोच रहे हैं, हमारा इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल्स का, ऑल द इंडिविजुअल्स का स्वरूप सोच रहे हैं।
इसका नाम आत्मा है। ठीक। अभी आत्मा जो है, वह ये शब्द संधि के कारण छपा है। वही निश्चित रूप में ऋषि अपना ज्ञान बता रहे हमको, और ऋषि का ज्ञान हमको आत्मसात करना है। ये उपनिषद हमने देखा। ऋषि का ज्ञान हमको अपना बना लेना है, आत्मसात करना है। तो ऋषि कह रहे निश्चित रूप में मेरी जो असलियत है, ऋषि की जो असलियत है, वो हमारी असलियत है। इदम इदम का अर्थ होता है हमारे अनुभव में आने वाला जो भी कुछ, अनुभव में आने वाला, यानी हम देखते, सुनते, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, सब कुछ इदम है। और इदम में जैसे मैंने कल कहा, त्रिपुटी है। मैं सब्जेक्ट, विषयी, और मेरे सामने विषय, और इनका किसी न किसी प्रकार का अनुभव। हमारे जितने अनुभव है ना दुनिया भर के, एक रशियन फिलोसोफर हुए हाउसपिंस्की, मैंने उसने बात बता दी अच्छी, इसलिए मेरे को मालूम है कि दुनिया के हमारे जितने एक्सपीरियंस है, इसका हम इरिड्यूसिबल मिनिमम निकालना चाहते हैं। समय कॉमन क्या होता है, उससे और नीचे नहीं जा सकती, इरिड्यूसिबल मिनिमम। उसने कहा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस, ये इरिड्यूसिबल मिनिमम। विषय, विषय का बोध। अब हम लोग इसको त्रिपुटी कहते हैं, यानी विषय, विषय का किसी प्रकार का बोध, देखना, सुनना, कल्पना इत्यादि सब। तो ये इदम शब्द का अर्थ हुआ हमारा इमीडिएट। इदम और आधा अलग होता है। जो हमारे अनुभव में, कल्पना में नहीं है, वो अलग। हमारे अनुभव में आने वाला जो कुछ है, इदम सर्वम शब्द नहीं यहाँ पर इससे रिस्ट्रिक्ट करने वाला कोई भी शब्द नहीं। तो इदम मने हमारे अनुभव में आने वाला सब कुछ। एक एव, एक एव, यानी एक ही आत्मा। ये जो सेंटेंस है ना, इदम एकमेव नहीं करना है। आत्मा एकमेव, इदम अग्रे आसीत, ऐसा सिंटैक्स होगा इसका। इधर से शुरू करो। आत्मा ही शब्द पहले लिया है। आत्मा अग्रे, अग्रे का अर्थ इदम से जोड़ना पड़ेगा। इदम, जब ये इदम मैनिफेस्टेड नहीं था, उसको अग्रे कहेंगे। यानी दुनिया अभी व्यक्त नहीं हुई है, अग्रे। दुनिया सृष्टि नहीं हुई है, अग्रे। होने वाली है, ऐसे मुहूर्त में, या अग्रे। अब ये मुहूर्त को एनालाइज करो तो और साइकोलॉजी निकलेगी, मालूम है। ये बच्चे है क्या? कालवच्ची का अर्थ क्या होता है? अरे दुनिया जब सृष्टि हुई नहीं थी तो काल कहां से आया? तो इसका अर्थ क्या होता है? देखो, ऐसे सोचे बिना उपनिषद नहीं समझ में आएगी। इसको कहते मेरे गुरुजी, एट दैट साइकोलॉजिकल मोमेंट। मैंने ऋषि है, हाँ? ऋषि का मन है, और ऋषि का मन कहाँ गया है? जहां दुनिया नहीं है वहां गया है। assume करना पड़ेगा ना, इसके बिना मतलब नहीं आ रहा। अब वहां से ऋषि का मन बाहर की ओर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी दुनिया नहीं देखी उसने, अब दुनिया देखेगा उस वक्त।
साइकोलॉजिकल मूवमेंट समझ में आ गया? ये बाहरी दुनिया के वर्णन नहीं है, क्योंकि बाहरी दुनिया का वर्णन होता होगा तो जब तक दुनिया बनी नहीं है तब तक काल ही नहीं आया है। काल तो दुनिया के साथ साथ आया है। तो फिर आगे एक क्रोनोलॉजी बनेगी तो काल के लिए। इसलिए ये दुनिया, ऋषि के मन में अभी दुनिया नहीं है। ऋषि के मन दुनिया का पार जा चुका है और वहां से वो दुनिया देखेगा उस मोमेंट में। ठीक है। क्या था? एक ही था। एक क्या था? आत्मा, मेरी असली। अब ये स्पष्ट है बिल्कुल। दुनिया नहीं थी ऐसा मेरा अनुभव है, अब दुनिया आएगी तो मेरा आत्मा था। मेरी रियलिटी नहीं होती तो मुझे जान भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता, है ना? तो मेरी असलियत थी। अब ये मैं भी नहीं था। मैं और दुनिया तो एक साथ ही आएगी ऐसे मोमेंट में। एक है वो, मैंने वो आत्मा ही केवल आसित मैंने था। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मैंने ऋषि हमको तब की बात बता रहा है, आज उसके अनुभव में पूरी दुनिया है। वो बात नहीं बता रहा है। बात बता रहा है कि मेरा मन जब निर्विकल्प समाधि से लौट रहा था, दुनिया में आ रहा था, उस समय मुझे क्या प्रतीति हुई? एक ही है जो मेरी असली। ठीक है, अब ये ग्रहण हुआ। न अन्य किंचन मिशन। वेदांत को जब भी समझना हो, बड़ी बड़ी भूल लोग करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करते, ऑब्जेक्ट के रूप में उसको देखने की कोशिश करते, रियलिटी थी, वहां से दुनिया आई। अरे मेरा अनुभव है, ऋषि का अनुभव है, वो अब मेरा अनुभव हमें बताना है। इसलिए शंकर भाष्य में हम कई जगह देखेंगे ये जानो, तो वो कहते हैं मैं ऐसा जानू। इसलिए ऋषि का अनुभव अपना अनुभव बनाना है, ये हम लोगों ने उपनिषद शब्द से देख लिया। तो ऋषि का अनुभव अभी जो है वो हमको समझाएगा ऋषि, पर हमको उस अवस्था में ले जाना चाह रहा है। क्यों ले जाना चाह रहा है? ये एकदम आग्रह, ये कई जगह आया है ना, छांदोग्य में भी आया है। तो उस अवस्था में क्यों ले जाना चाह रहा है? आज जब हमारे सामने वैविध्यपूर्ण दुनिया है, तब ऑटोमेटिकली हम उसको रियल ले रहे हैं। जिसका स्वरूप समझने के लिए हमको उस काल की, माने उस अवस्था की कल्पना करनी ही पड़ेगी जब ये दुनिया नहीं। इसलिए सृष्टि स्थिति प्रलय जो हम कहते हैं, पहले सृष्टि, पहले सृष्टि माने सृष्टि पूर्व अवस्था, तब सृष्टि, तब स्थिति, उसके बाद प्रलय, ऐसा ही समझना होगा। ये महत्व की बात है। समझ में ये बात कि दुनिया का स्वरूप समझने के लिए ये वैविध्यपूर्ण दुनिया जो हमारे सामने है, इसको ऐसे कैसे सोच करके हमारा नहीं बनने वाला। वी आर इन्वॉल्व इन इट। उस अनुभव से बाहर हम जब तक नहीं निकलते कल्पना में, तब तक इसका सत्य समझना असंभव है। इसलिए
दुनिया का स्वरूप समझने के लिए हमें उस काल की अर्थात मन की उस अवस्था की कल्पना करनी ही पड़ेगी कि जब दुनिया नहीं थी बनने वाली थी पर ये अग्रे शब्द का ठीक है। अब एक ही था और वो कैसा था? मैंने भाषा भाषा ही असंभव है पर भाषा बना नहीं हमको ऋषि को न अन्य किंचन मिशत। अब इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। न अन्य किंचन, एक ही था को एम्फेसिस करने के लिए वो कुछ नहीं था। एक ही था और कुछ नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में हलचल है। मूवमेंट जो है ये दुनिया का स्वरूप है, स्वभाव। ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। ये जो एक ही था उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं थी। ये नान्य किंचन मिशत का नहीं तो मूवमेंट वाला कुछ नहीं था तो दूसरा कुछ था ऐसा नहीं, क्योंकि एक है वो तो बोल ही दिया है। एक है वो को चेंज न करते हुए इसको अर्थ समझना है। वो जो एक है वो था ना उसमें मूवमेंट नहीं थी कोई। अब मूवमेंट वाला दूसरा भी नहीं है कोई। एक ब्रह्म एक माया, एक पुरुष एक प्रकृति, ये फालतू बनाए। ऋषि को उस समय के अनुभव की स्मृति से हमें समझा रहा है वो। इस समय एक ही था, दूसरा कुछ नहीं था जो कि मूवमेंट कर सके ऐसा। ठीक है। अब सवाल आता है सही इच्छत, उसने देखा। अब देखा हम साधारणतः किसको कहते हैं? फिर वही आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस। आंख के माध्यम से विषय विषय को देखता है ये हम जानते हैं। पर ये तो कोई संभव नहीं है ना। मैंने कोई अर्थ छोड़ना नहीं हमको, एक दूसरे में कोलाइड करके अर्थ निकालना। ये इच्छित का नॉर्मल अर्थ है देखा। वे क्या है कि उपनिषद तो ट्रांसेंडेंटल है ना, इसलिए शब्द उनके पास कहाँ से आएंगे? हमारे लौकिक भाषा के शब्द व्यवहार करके ही उसको समझाएंगे हमको। तो इसलिए वैसा अर्थ बन सोचना पड़ेगा हमको। अब बताओ कि देखा मैंने क्या हो? देखा शब्द से हम क्या समझेंगे? देखा शब्द से ऋषि हमको क्या बताना चाह रहा है? देखा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। देखा शब्द प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आता है। नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं था कोई तो फिर क्या देखा उसने और कैसे देखा? एक ही था, कुछ मिशन नहीं था तो आंख कहां से थी उसके पास? ये हमारा सवाल है। तो देखा शब्दों में मूल क्या है बताओ? अरे अभी तक हमने चर्चा की ना, ज्ञान है ना। अब पहले नहीं था कुछ हुआ, क्या हुआ? उसके कॉन्शियसनेस का एक रूप नया आया। निर्विकल्प समाधि में कॉन्शियसनेस एकमेव अद्वितीय थी। दूसरा कुछ नहीं था जो मूवमेंट कर सके, वो कुछ नहीं था। अब उसका मन नीचे आ रहा है ना, तो उसने देखा। उसने, मैंने खुद ही ऋषि कह रहा है ना, ऋषि का ही तो स्वरूप है वो।
अब ऋषि अपने स्वरूप से जब किंचित बाहर आ रहा है, तब उसमें क्या हुआ? उसका जो स्वरूप ज्ञान है, उसका जो ज्ञान स्वरूप है, उसमें एक हलचल सी उत्पन्न हुई, उसका एक रूप बदला। जो एकमेव था, उसका एक रूप बदला। रूप बदला प्रतीति में, मूल में नहीं बदला। ये देखा का अर्थ समझ में आया? देखा से हमको इतना समझ में आ रहा है, जो पहले नहीं स्पष्ट बताया था, कि वो जो एकमेव था वो ज्ञान स्वरूप है, बस इससे और कुछ नहीं। देखा हम किसको कह सकते हैं? जो ज्ञान स्वरूप है। जड़ वस्तु दूसरे को नहीं देख सकती, खड़ा नहीं दूसरे जड़ों को देखेगा। इतना ही देखा शब्द का अर्थ है। उसने देखा। अब कंपैरिजन कह लो, जैसे सांख्य लोग कहते हैं प्रकृति से बना, ऐसा नहीं। जिसके बाद हमको दुनिया मिलने वाली है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो उसी का किया हुआ सब कुछ है, ये बताना है ऋषि को। ऋषि कैसे बताएगा? उसने सोचा। उसने सोचा, या उस उसने सोचा भी नहीं। केवल कॉन्शियसनेस का एक शिफ्ट। शिफ्ट क्यों? क्योंकि अब वो विषय विषय विभाग में आने वाला है, अपेरेंटली। इसलिए कॉन्शियसनेस का बहिर्मुख होना, ये है देखा। कोई वस्तु भी नहीं है, आंख भी नहीं है, फिर ये देखा का अर्थ इतना ही हुआ कि वो सर्वज्ञ है, वो ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप में एक ऐसा एक्सटर्नलाइजेशन मोमेंट आया, नहीं तो दुनिया नहीं आती। अरे समझ में इतना है। अब उसने क्या देखा? अब ये इदम माने सृष्टि ना, इदम का वर्णन आ रहा है ना। अब देखो, दो तीन उपनिषद सामने लाओ। उसने देखा ये कहां पर है? छांदोग्य में। और उसने देखा, फिर क्या किया उसने? क्या देखा उसने? एक को हम बहुश्याम, मैं एक ही हूँ, बहु हो जाऊं। अब एक है, वो बहु होगा कैसे? रूप में, दिखने में। ये वहां का तात्पर्य। अच्छा, दुनिया बनी, इसका वर्णन और कहाँ मिलेगा हमको? तैत्तिरीय में। तैत्तिरीय में देखा हुआ तो कुछ नहीं है। इस आत्मा से आकाश निकला, तो इसमें भौतिक क्रम हमको दिख रहा है, सत्य से मोर ग्रह। छांदोग्य में क्या है? उसने देखा एक बहु हो जाऊं, फिर उसने तेज बनाया, यानी वो तेज बन गया। कुछ है ही नहीं तो बनाया। अब आकाश नहीं वहां पर। अब हम कहेंगे कि दोनों का मिलन करने, मिलन होना चाहिए। सारे वेदांत एक वाक्य ही होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि आकाश और वायु की बात नहीं की। आकाश बनता है, वायु बनता है, फिर तेज बनता है। पर क्योंकि आकाश और वायु देखने की चीजें नहीं है, इसलिए तेज बोल दिया। ऐसा वहां का रिकॉन्सिलिएशन। तो यहाँ तो बड़ा विचित्र है, बड़ा ही विचित्र है। लोकानुसृजा इति। लोक बनाओ। लोक माने आदमी नहीं है। लोक माने आदमियों को रहने के स्थान बनाओ।
यानी आकाश वगैरह पंचभूत, मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, इनको रहने के लिए आकाश इत्यादि के द्वारा बोल लो, इनको रहने के लिए स्थान बनो। अभी हाँ, हाँ जगह पर स्थान बोल रहा हूँ। अब इनको रहने के लिए अलग अलग स्थान क्यों चाहिए? ये इटर्नल है। पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ कुछ काम किया हुआ है, उसके अनुसार इनको अलग अलग स्थान मिलेगा। अब सृष्टि बनाऊंगा, देखो अत्यंत भव्य कल्पना करनी पड़ेगी इस चीज की। तो सृष्टि बनाऊंगा तो इनको अपने अपने कर्म के अनुसार रहने के स्थान चाहिए। वो कौन बनाएगा? सर्वज्ञ परमात्मा ही बनाएगा, और तो भी नहीं बनाएगा, कोई है ही नहीं जब तक। वहां पर कोई नहीं है, पर ये सारे पूर्व जन्म के हैं, वहां पर कोई नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है फिर? कि प्रकट रूप में कोई नहीं है, व्यक्त रूप में कोई नहीं है, सारे बीजभूत हो गए, अव्यकृत हो गए, अव्यक्त है। वो व्यक्त होंगे, और वो व्यक्त होंगे तब उनको अलग अलग स्थान लगेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये सृष्टि के वर्णन अलग अलग क्यों है? ये एक तरह का मुख्य मुद्दा है। यानी इसमें हमारा तर्क बुद्धि क्या काम करे? अरे जो कुछ था ही नहीं, आएगा अभी, वह तर्क चलने वाला है हमारा। इसको हम नॉर्मल तर्क बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकते प्लीज। तो फिर किससे ग्रहण करेंगे? दो प्रकार है इसको ग्रहण करने। एक तो इस सबको एलेगरी मान लो, रूपक मान लो बस। तत्व ये बताना है कि वही है और वही रहेगा। पर फिर ऐसी एलेगरी वेदों में पसंद नहीं आती है, पुराणों का काम हो जाएगा फिर। अब ये सारा बन क्या रहा हूं मैं? ऋषि का अनुभव। तो ऋषि के अनुभव में ऐसा नहीं आ सकता? यानी अलग अलग ऋषियों का अलग अलग अनुभव नहीं हो सकता? प्रकार का, मेथड का, रूप का। एक में वो परमात्मा सबका कॉमन, दुनिया प्रकट हुई ये सबका कॉमन, पर इसकी जो प्रोसेस है वो हर एक की अलग अलग होगी। नहीं दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है? यानी हमें अनुभव मालूम है, इसलिए हम इतनी बात कर पा रहे हैं। हमारा अनुभव नहीं है, पर हमें अनुभव मालूम है। जैसे कि महापुरुष जी, अब ठाकुर के सारे शिष्यों का निरूपण समझ में जाने का क्रम अलग है, आने का अलग है। महापुरुष जी का क्रम, भगवान बुद्ध देव का क्रम, मांडुक्य उपनिषद का क्रम एक ही है। उनमें व्यक्ति बुद्धि इतनी कम है
मैं अभी जानने की बात कर रहा हूँ, यहाँ आने की बात है, पर समझाने की कि ब्रह्म को सोचते में, तत्व को सोचते में एकदम यूनिवर्सलाइज हो गया उनका मन। ये इंडिविजुअल में कुछ अर्थ ही नहीं है, डिफाइन भी नहीं हो सकता प्रॉपर। ये तो हमारी बड़ी रफ प्रतीति है। तो उनको प्रतीत हुआ कि मैं सारी दुनिया हूँ स्थूल रूप में। मन और आगे बढ़ा दूसरे स्टेज पर। मैं कॉमन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, स्वामी वगैरह का नहीं मालूम है मुझे। महापुरुष महाराज का भगवान बुद्ध का मांडुक्य उपनिषद। फिर दूसरे स्टेज में स्थूलता चलेगी, सूक्ष्म रूप में, मंद रूप में मैं सारी दुनिया हूँ। फिर और आगे बढ़ा मन, वहां दुनिया नहीं है। दुनिया एकाकार हो गई है, वैरायटी गई। लोकेश भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये दुनिया का आदि वर्णन जो है, ये अलग अलग क्यों है उपनिषदों में? इसको दो रूप में लोग ग्रहण कर सकते। तर्क बुद्धि समझने की बात नहीं। तर्क बुद्धि दुनिया जब तक बनती नहीं तब तक तर्क बुद्धि काम भी नहीं देती। तो एक तो लोग कहते हैं एलेगोरिकल है, ये बस ये मत समझो भगवान है और भगवान दुनिया बन गए। परंतु ये ऋषि बता रहा है ना, ऋषि का अनुभव है ना, अपना अनुभव बताने की कोशिश कर रहे हैं ना ऋषि। तो हम ऐसा क्यों न ले कि ऋषि का अनुभव अलग अलग है। सत्य एक ही है, एक में उसने देखा, बाद में दुनिया देखी। पर इसके भी जो प्रोसेस है, इसमें हर एक का अनुभव अलग अलग है। मत समझ में आ रही तुमको? हमें ये मालूम है क्योंकि हमें एक ही आदमी के दो अनुभव मालूम है। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा था कि महापुरुष महाराज भगवान बुद्ध और मांडुक्य उपनिषद, पहले जाने की कल्पना कर लो तब आने का सोचेंगे। इनके मन में सेल्फिशनेस जीरो थी, इसलिए सत्य को सोचते ही उन्हें अनुभव हुआ कि ये लॉजिकली अगर देखो ना तो ये इंडिविजुअलिटी स्टैंड ही नहीं करती। शरीर तो कंटिन्यूस चेंजिंग है, कौन सा शरीर? मन कंटिन्यूसली चेंजिंग है। इसलिए सत्य का अनुभव करते ही, करने की कोशिश में ही उनका पहले स्टेप में ये हो गया कि मैं सारी दुनिया हूं स्थूल रूप में। और विकास हुआ, जब स्थूलता चली गई, मैं सारी दुनिया हूं सूक्ष्म रूप में। और आगे बढ़ा मन, वैरायटी चली गई, मैं सारी दुनिया हूं एक रूप में। जैसे गहरी नींद में होती है हमारी वैसे। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं नहीं, दुनिया नहीं, ब्रह्म हूं। अब वहां से लौट रहे मन महापुरुष महाराज का। अब बुद्ध का मांडुक्य की बात नहीं कर रहा हूं। पहले उनको क्या प्रतीति हुई महापुरुष महाराज को? ठाकुर दिखे उनको पहले। अभी देखा ना, तो ठाकुर दिखे इसका मतलब मैं तो जन्म हो ही गया, नहीं तो नहीं दिख सकता। सब्जेक्ट के बिना ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के बिना सब्जेक्ट नहीं। उनको पहले मैं की प्रतीति स्पष्ट नहीं होती, वो मैं जो है ना इन्वॉल्व में है। प्रतीति देवर की ठाकुर दिखे। फिर क्या देखा? ठाकुर से क्या निकल रहा है? सारे देव देवता निकल रहे हैं ठाकुर से।
फिर क्या देखा? उन सारे देव देवताओं से सारी दुनिया हम तुम निकल रहे हैं, ये महापुरुषों का अनुभव। फिर मन उसी रास्ते से ऊपर जाने लगा। पहला स्थूल सूक्ष्म, अब ये सारी दुनिया, सारी दुनिया देव देवताओं में चली गई। सारे देव देवता ठाकुर में चले, फिर निर्विकल्प में हो गया। ऐसा बारंबार हुआ, अनुलोम और विलोम। तब उनका मन स्थिर हो गया इसमें कि ठाकुर, जिसे हम युगावतार कहते हैं, ठाकुर ही निर्गुण सगुण ब्रह्म का रूप है, और सारे देव देवता ठाकुर का रूप है। इसलिए हम जो मंत्र बोलते हैं, सर्वदेव देवी स्वरूपाय, उसका उद्गम स्वामी जी का है, पर ये सिमिलर अनुभव है। महापुरुष जी का अनुभव मालूम है, इसका मालूम हो रहा है। ये कोई ऐसा बना नहीं दिया, ये सब जगह अनुभव है। अब क्या होता था, वो ऐसा अनुभव उनका पक्का हो गया। वो जो बैठे रहते थे, उनका फोटो देखा है ना, कुर्सी पर बैठे थोड़ा सा झुक करके हाथ जोड़े हुए। अब वीडियो नहीं थी ना, वो मुंह से रामकृष्ण रामकृष्ण कहते रहते थे। यानी रामकृष्ण को ही देख रहे हैं। अब एक, हम उनके पास जा रहे हैं कहीं से दूर से, उनके अनुभव में क्या आता था, उन रामकृष्ण से एक पर्टिकुलर देव देवता निकले, पर्टिकुलर कोई देवता नहीं। हम उनके बिल्कुल सामने आ गए, तो उनके अनुभव में उस देवता से हम निकल कर गए। ये उनका अनुभव था। और इसीलिए किसी को इष्ट देवता को फट से बताते, ये तेरा इष्ट है। यानी उस देवता के माध्यम से तू ब्रह्म में जाएगा, ये इष्ट का नाम है। तो नीचे आने का क्रम उनका ये हुआ ना। अब किसी का क्रम ऐसा होगा, ब्रह्म में है, उसके बाद उनको आकाश की प्रतीति, आकाश से वायु, वायु से इत्यादि। और किसी को क्या होगी, छांदोग्य में उसने देखा तेज उत्पन्न हो। अब आकाश से वायु उत्पन्न हुए होंगे, पर प्रतीति ज्यादा स्पष्ट तेज की हुई। फिर तेज में से पानी, पानी से पृथ्वी, इन तीनों को देवता बोला है बाद में। मैंने ब्रह्म ही है ना इन तीनों के रूप में, तो कॉन्शियसनेस तो आई। फिर इन तीन देवताओं ने मिलकर सृष्टि की, ऐसा चांदोग्य का। मेरे कहने का उद्देश्य केवल एक ही है कि इसको खाली एलेगोरी मान करके छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये ऋषियों के अलग अलग मन के कारण अलग अलग अनुभव हैं एक ही चीज के। इसमें सत्य में तो फर्क कोई नहीं, एक ही ब्रह्म, और ये दुनिया बन गई। अब ये जो प्रोसेस है, हर एक के मन के अनुसार ये प्रोसेस है। तो मैंने तीन प्रोसेस अभी बता दी, छांदोग्य, ऐतरेय, यानी ये चौथी प्रोसेस है। ऐतरेय में देखा नाम नहीं है, आत्मा से आकाश निकला, और वो पहले आ गया है, वो सर्वज्ञ स्वरूप पहले आ गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और उससे वही आत्मा, वही ब्रह्म, उसे आत्मा से आकाश निकला, ऐसा कहते। छांदोग्य में साहित्यत देवता बने, महापुर जी का ठाकुर बन गए पहले। यहाँ का
उसने देखा कि मैं लोगों की सृष्टि। अब इसमें बहुत सी चीजें अनुचित आ जाती है। बाकी शंकराचार्य ने हमको एक तत्व होता है जो जहां नहीं है, वेदांत में दूसरी जगह वो ले आए। तो हमको मालूम है कि दुनिया तो इटर्नल है, साइक्लिक रूप में चलती है, कभी गायब हो जाती है, कभी निकलती है। तो ये मन में, उसके मन में गायब है, अब वो निकल रही है। तो बुरे लोग हैं वहां पर ना, बीज रूप में। पिछले कल्पों में वेदों में वर्णन भी है कि भगवान दुनिया कैसी बनाती है। यथा पूर्व असृजत, जैसी उस कल्प में थी वैसे ही फिर से बना दी। उसके पास स्मृति है, वैसी बना दी। इसमें पहली कल्पना ये हो रही है, घर बना दो, घर बना दो, फिर लोग आ जाएंगे रहने के लिए उसमें। ऐसा इसको विजुअलाइज करो। महाराज ने पहला मंत्र कल हम लोगों ने खाली पढ़ा था। उसने देखा, ऋषि ने, जब ये दुनिया नहीं थी, बनने वाली है, तब उसके मन में आया, उसके अनुभव में आया, ये तो सब एक ही है, केवल आत्मा ही है। मेरी असलियत, तुम्हारी असलियत वही है केवल, दूसरा कुछ नहीं है जिसमें मूवमेंट हो सके। इसका मतलब वो मूवमेंट हुई ना, वो मूवमेंट में स्थूल सूक्ष्म मूवमेंट नहीं, कॉन्शियसनेस का ही एक रूप। वो क्या हुआ, सहिक्षत। उसकी आंखें नहीं है अभी, देखने को ऑब्जेक्ट भी नहीं है। उसने देखा का अर्थ इतने हुआ कि वो सर्वज्ञ है, वो ज्ञान है। उसके ज्ञान में एक मूवमेंट सी कुछ तो बनी। और कैसी बनी, लोकानुसृजा इति, मतलब इस प्रकार मैं लोगों को बनाऊं। ठीक है, अब भाष्य बोलो। आचार्य कह रहे हैं, अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्मकत्व विद्या दर्शनार्थम उत्तरो गृहता। शुरू में केवल आत्मा ही था, अभी भी आत्मा ही है बताने के लिए ये उपनिषद है। आत्मा, अब इसका व्युत्पत्ति अर्थ बता रहे हैं आचार्य। आत्मा आपनोते है, आते है, अततेरवा, इनका ये रूप है। तीन अलग अलग धातु है। आप धातु है। आप धातु कैसी है ये, व्याप्ति बोधक है ना। व्यापनोति, व्यापनोति क्या शब्द होता है, वी आपनोति, तो आपनोति शब्द है ना, माने व्यापक, इस रूप में शब्द है। ये व्यापक है, व्यापक क्यों, इसके बिना कुछ है ही नहीं ना, इसलिए व्यापक। और धातु जो है ना, खाने के अर्थ में, यानी सब्जेक्ट है वो, ऑब्जेक्ट नहीं है, इस अर्थ। खाने वाला वो है, खाता है। और आतते, ये सतत गमन करने वाला, इस अर्थ में। यानी सारी दुनिया की जितनी मूवमेंट है वो उसी से है। ये असलियत का हमारा रूप, हमारी असलियत का ये रूप है कि हम सर्वत्र हैं, हम सब्जेक्ट रूप हैं, और सारी दुनिया की मूवमेंट हम ही हैं। ये आत्मा है। आत्मा शब्द से ही इतना अर्थ बन जाता है।
एक इसका नाम है परा, यानी आत्मा जो है ना, सबसे परे, जब दुनिया नहीं थी, हमारा असलियत है सर्वज्ञ, सर्वशक्ति। इसमें दो चीजें अपने आप बन रही है। इसने दुनिया बनाई, वही दुनिया बन गया। तो ये दुनिया बनाना, नाम रूपों में से प्रकटना, ये शक्ति है ना, पहले सर्वज्ञ को सोचो, वो ज्ञान स्वरूप है। अब उससे अगर हम बनते हैं तो हमारा ज्ञान उसी से आया हुआ है। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ सोचो पहले। आचार्य ने जब सर्वज्ञ शब्द दिया है, उसका अर्थ सोचो। बोलो, सर्वज्ञ माने कोई बड़ा पंडित है क्या? एनसाइक्लोपीडिया रट लीजिए इसने, तो सर्वज्ञ शब्द का अर्थ अभी मैंने बताया था। मैं जानता हूं, तुम जानते हो, वह जानता है, ये जानता है, वो सारा जानता है ना। उसी के ज्ञान के आंशिक प्रकटीकरण हमें तुम्हें है ना, ये सर्वज्ञ का। सर्वज्ञ माने वही सब कुछ है, वही ज्ञ। इसलिए उसको ऐसी कोई बात नहीं जो नहीं जानता, क्योंकि हम जानते, तुम जानते, सभी वो जानता है। हम नहीं जानते, वो भी वो जानता है। दूसरा शब्द है सर्वशक्ति। सर्वशक्ति, सर्वशक्ति माने क्या? गलत कल्पना करते लोग भयानक शक्तिमान, ऐसा नहीं। भयानक शक्तिमान कौन होता है? हिटलर, मुसोलिनी, कंस, रावण। मेरी शक्ति तुम्हारी केनोपनिषद के आधार पर समझ में आ जाती है। तो आदमी को वाला तीन का जला, वो नहीं जला पाया। वायु तीन का उड़ा नहीं पाया। तो अग्नि की शक्ति, वायु की शक्ति, उसकी शक्ति है। ये कोई आदमी समझ ले तो मुक्त हो जाएगा। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, अरे उसकी शक्ति है। तुम भी उसी के रूप हो। मुझे की घटना बताता हूँ। नागपुर में बहुत से काम थे मेरी तरफ, और अकाउंट का काम आया था। और तुम लोग को कल्पना नहीं, तुम लोग का जन्म ही नहीं हुआ। इमरजेंसी में 1975 में सारे कायदे बदल गए। पहले हमारे लिए ब्लैंकेट एग्जामेशन था। ब्लैंकेट एग्जामेशन में हमको अकाउंट सबमिट उमिट करने ही नहीं पड़ते थे। अब इमरजेंसी में क्या हुआ, सबको एक नियम लगा, अकाउंट सबको सबमिट कर, ये नियम, ये नियम, ये नियम। वो बेलून मठ के ऑडिटर्स, मैंने हमारे स्वामी लोग ऑडिटर, वो डाइजेस्ट करके हम लोग को सब नियम भेजते, ये नियम, ये नियम, ये नियम। और इतने नए नियम आगे उनको समझना है। अब मेरे पास अकाउंट का काम, नियम तो बाद में, पहले हम कहते हैं ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने टैली तो होना चाहिए। अब कुछ वैसे कुछ फर्क पड़ रहा था, टैली नहीं हो रहा। अब मैं उधर ढूंढने में पड़ा हुआ, नर्वस, बोलो, रात हो गई। तो शिवतत्व ने मुझसे पूछा कि इतना क्या नर्वस है, क्या है टेंशन? तो उनके ठाकुर के पैसे हैं ना, वो मेरे नहीं है, इसलिए चिंता बनी हुई है। तो उनका, और तू ठाकुर का ही तू है ना, याद रख। दोनों तरह से बोल रहा हूँ। मैंने घमंड करने की जरूरत नहीं, चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं। सर्वशक्ति अगर हम समझ ले, तू भी तो ठाकुर का है ना, क्यों चिंता कर? तो सर्वशक्ति का अर्थ यह है, मेरी तुम्हारी दुनिया में जितनी जो शक्ति है, उसकी उसने हमें उधार से दी हुई है काम करने की, है उसकी।
अगर हम काम ठीक नहीं करेंगे तो खींच लेगा, हम में अहंकार हो जाएगा तो वो खींच लेगा, अच्छा काम करेंगे तो और भी शक्ति देगा। एक एक शब्द ग्रहण करना है, नहीं तो ऐसे पढ़ना नहीं है। आत्मा का अर्थ बता दिया, इसी में से निकलता है कि सर्वशक्ति। अब दुनिया में जो हम शक्तिमान देखते हैं, उनकी पहली नीड क्या है? अभाव। भूख लगती है, उनको खाना होता है। खाना माने सारा विषय भोग करना पड़ता है। अशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जित, तो आत्मा को ही समझाना चल रहा है। वो तीन धातुओं से आत्मा बना, वो पर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान क्यों नहीं कहा? तो ये संस्कृत व्याकरण की बात है। शक्ति से शक्तिमान बनता है। सर्वशक्ति बोला तो मान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही इसका बहुरी अर्थ सर्वशक्ति वाला ऐसा हो ही जाता। समझाने के लिए हमने सर्वशक्तिमान किया, परंतु ये दुनिया का सर्वशक्तिमान नहीं है। अशना या आदि, अशना मेन ले लिया। अशना में क्या लेंगे हम? भूख। अशना माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भोग, सभी अशना है ना, देखने से, सुनने से, सुनने से आदि। उसके बाद फिर उसके रिएक्शंस आएंगे, राग द्वेष अभिनिवेश, सर्व संसार धर्म, यही ट्रांसमाइग्रेशन के धर्म है सारे, वर्जित हो। मैं ट्रांसेंडेंट और एवरीथिंग, सर्वातीत। फिर क्या है? सगुणेश्वर, नित्य शुद्ध। नित्य है वो अनचेंजिंग, इसका अर्थ दो प्रकार से, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, या नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त। शुद्ध है वो, ऐसा शुद्ध है, प्योर बना नहीं, वो प्योर है ही। क्योंकि दूसरा कुछ नहीं तो इम्प्योरिटी कहां से आएगी? अडल्ट्रेशन तो तब होता है जब दूसरा कुछ आता है। नित्य बुद्ध मैंने अज्ञान में थोड़ी, वो तो ज्ञान नहीं, उसका स्वरूप ही है। नित्य मुक्त, फिर उसको बांधने वाला कौन है? स्वभाव, ये उसका स्वभाव है। और कैसा है वो? देखो, आत्म शब्द को पहले आचार्य कह रहे ये धारणा करो, आज उसका जन्म नहीं हुआ है, वो सबके मूल में है, और उससे भी किसी का जन्म नहीं होगा, सब अपियरेंस होगा खाली। अजर हो, बूढ़ा नहीं होगा वो, शरीर न होने के कारण। अमर हो, वो मरेगा भी नहीं। अमृत हो, अब देखो ये दो शब्द है, अमर और अमृत। तो अमर में अगर वो मरेगा नहीं आ गया, तो अमृत क्या है फिर? बताइए लोकेश जी। अमृत शब्द अमर से अलग है। छांदोग्य में आनंद स्वरूप। देखो, हमारा तुम्हारा जितना आनंद है इस दुनिया में, उसमें तीन चीजें मिलती है। एक तो गंदा है वो, भोगात्मक है ना, गंदा है। दूसरा दुख से मिला हुआ है, कोई फिर आनंद होता ही नहीं। और तीसरा टेम्पररी। तो ये तीन चीजें निकाल दो और आनंद करो, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं, जो दुख से मिला हुआ नहीं, और जो कभी खत्म नहीं होगा, उसका नाम है अमृत। लिख लो, तुम्हें लिखना है तुम्हें तो याद रखो। दूसरे सवाल आत्मा का, उसका उसका कह रहे हैं हमारी असलियत का। अभय हो,
तो ये भय कहाँ से आता है? द्वितीयाद वही भयम भवति। अगर हमसे अलग कोई है ही नहीं तो भय किसका करेंगे? बहुत मजेदार अवस्था है, अकेले में भय लगता है। अरे अकेले में दूसरा ही नहीं तो भय किसका लगता है? पर अज्ञात तो दूसरा हमारे मन में बसा हुआ है। राक्षस आ जाएगा, वाघ आ जाएगा, और हमसे अलग कोई है ही नहीं तो भय किसका है? अभय। अद्वय। फाइनल मिलके तो ये हुआ कि दूसरा है ही नहीं वहां पर। आत्मा शब्द से इतना सोचना है। उसके बाद अगला शब्द आएगा वही। वही एक अलग आचार्य ने अर्थ नहीं किया कि वही स्पष्ट है निश्चय से। इदम। अब इदम की व्याख्या देखो। इदम माने हमारे अनुभव में आने वाली चीज, हाँ? जिसमें मैंने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंटर रिलेशन है। आचार्य उसको समझा रहे हैं। यद उत्तम, यद उत्तम ने भाष्य में पहले आ गया, मिशन में नहीं आया अभी तक, भाष्य में पहले आ गया। नाम रूप कर्म भेद भिन्नम। भिन्नता किस लिए है इस दुनिया में? हम नाम और रूप की भिन्नता कहते हैं ना। और नाम और रूप जहाँ भिन्न है वहां कर्म भी भिन्न हो जाता है। घड़ा है, घड़ा तो मिट्टी है ना। और मिट्टी का एक रूप आ गया, एक नाम आ गया, फिर उसमें पानी भरने का कर्म भी आ गया। कप है, मिट्टी का ही बना है। एक नाम है, एक रूप है, और उसे पीते हैं, कर्म अलग हो गया उसका। इसको छोड़ करके क्या है दुनिया फर्क करने के लिए एक दूसरे से? नाम रूप कर्म भेद, यही अलग अलग है। भिन्नम, इसलिए दुनिया में अलग अलग है। नाम रूप और कर्म के भेद से दुनिया में भिन्नता है। ये इदम शब्द का यह अर्थ। जगत माने दुनिया। तो क्या है? एक है वो। अब एक है वहां से जोड़ो, जैसे मैंने कहा ना, आत्मा एक है वो, जगत एक है वो नहीं। जगत आत्मा एव एको। अग्रे जगता सृष्टि प्राग। प्राग माने पहले नहीं, प्राग माने शुरू में, पहले पॉइंट पर आसी। ठीक है। वो आसी शब्द बना है, तो श्रोता के मन में शंका जगती। भूतकालिक शब्द है ना। फिर अभी क्या है? अभी नहीं है क्या वैसा? मैंने बताया ना, ऋषि हमको, ऋषि का अनुभव तो आज का है दुनिया का। पर दुनिया का अनुभव हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे, वैरायटी के कारण हम फंस गए हैं। इसलिए दुनिया की सत्यता समझने के लिए वो उस कल्पना स्थल में हमको जाना पड़ेगा जब दुनिया नहीं बनी थी। और ऋषि को उसका अनुभव है, वो वहां पर ले जाकर के हमको चीज समझा रहा है। ये है, ठीक है। वो आशी शब्द से निकला, अभी क्या है? चल बोलते हैं, ठीक है। पहला ही मंत्र हमारा कल पढ़ लिया था, आज अभी पूरा भी। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठित, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, आविराविर्म एधि वेदस्य में आणीस्था, श्रुतम मे मा प्रहासि, अनेन धीतेन अहोरात्रान् संददामि, ऋचं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।